राज्य की जो भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा दोनों बदलने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिहार की, जहां वोट देने के लिए आपको बूथ पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने घर बैठे मोबाइल से वोट डाल पाएंगे। ई वोटिंग का सपना बिहार में हकीकत बनने वाला है। लेकिन जहां इस ऐतिहासिक फैसले की सराहना हो रही है, वहीं राजनीतिक दलों में बवाल भी मचा हुआ है। विपक्षी दल इसको भाजपा की चाल बता रहे हैं। तो क्या सच में ये फैसला लोकतंत्र की मजबूती है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने ई वोटिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मोबाइल ऐप के जरिए शुरुआत करने का फैसला किया है। 28 जून को होने वाले नगर निगम और शहरी निकाय चुनाव में यह तकनीक लागू की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयुक्त दीपक प्रसाद ने इस फैसले को लोकतंत्र में डिजिटल क्रांति बताया है। उनका कहना है कि इससे मतदान प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित और समावेशी बनेगी। ई वोटिंग की प्रक्रिया को 2 मोबाइल ऐप्स के माध्यम से संचालित किया जाएगा। पहला SECBHR ऐप, इसे CDSC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने डेवलप किया है। दूसरा ऐप है वो बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा खुद तैयार किया गया है। अब देखिए कि ई वोटिंग के जरिए अब वोटर अपने घर से सिर्फ मोबाइल से लॉगिन करके सुरक्षित तरीके से वोट दे सकेंगे। इसके साथ ही हर वोटर का फेस रिकॉग्नाइजेशन और फिंगरप्रिंट सत्यापन अनिवार्य किया गया है ताकि एक भी फर्जी वोट ना पड़े। मतदाता को चुनाव संबंधित हर जानकारी देने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट तैयार किया गया है, उपलब्ध कराया जाएगा। जो मतदाता बूथ पर जाना चाहते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से रुकावट है, उन्हें ऑनलाइन ई पास मिलेगा। मतदान के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पर नजर रखने के लिए ड्रोन सर्विलांस का इस्तेमाल किया जाएगा। भीड़ कम करने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बूथ बनाए जाएंगे। वोटर मोबाइल पर अपने पोलिंग स्टेशन की लाइव जानकारी देख पाएंगे। भीड़, इंतजार का समय और भी कई सारी चीजें जो होंगी इसमें शामिल होंगी। और 24 घंटे हेल्पलाइन और तेजी से शिकायतों का समाधान करने के लिए AI पावर्ड सिस्टम और फेक न्यूज और अफवाहें फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। आपको बता दें कि इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ई वोटिंग को लेकर अब तक 10,000 लोग जो हैं रजिस्टर कर चुके हैं, जबकि चुनाव आयोग ने उम्मीद जताई है कि 50,000 से अधिक लोग इस माध्यम से वोटिंग करेंगे। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि दुनिया में सिर्फ एस्टोनिया नाम का यूरोपीय देश की ऐसा है जिसने अब तक ई वोटिंग को लागू किया है। भारत और वो भी बिहार जैसे राज्य में इसका होना अपने आप में ऐतिहासिक पहल है। हालांकि इस पहल को लेकर राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है। अब बता दें आपको कि महागठबंधन के नेता और RJD के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ने इसे बीजेपी की चाल बताया है। उनका कहना है कि इससे वोटिंग प्रक्रिया में छेड़छाड़ की संभावना बढ़ सकती है और जनता को बरगलाया जा सकता है। वहीं NDA ने इस कदम की सराहना की है। उनका कहना है कि इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार मिलेगा, चाहे वह कहीं भी हो। राज्य निर्वाचन आयोग का साफ कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में हर कदम पारदर्शी और सुरक्षित होगा। उन्होंने कहा है कि FRS यानी कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम और OCR यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा ताकि एक भी वोट फर्जी ना पड़े और कोई भी नतीजे से खिलवाड़ ना कर सके। साथ ही आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग की टीम के संभावित दौरे से पहले मुख्य सचिव अमृतलाल मीना ने राज्य भर के वरीय अधिकारियों को चुनौती और चुनावी तैयारियों को मिशन मोड में अंजाम देने का निर्देश दिया है। गुरुवार को पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित मगध प्रमंडल की उच्च स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में 5 जिलों यानी कि अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया के DM और SP से अपने अपने क्षेत्रों की तैयारियों का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि जहां भी चुनावी पदों पर रिक्तियां हैं उन्हें अविलंब भरा जाए। यदि किसी क्षेत्र में मतदान बहिष्कार जैसी आशंका है तो प्रशासन को वहां संवेदनशीलता से संवाद कर स्थिति सामान्य बनानी होगी। चेक पोस्टों पर वाहनों की गहन जांच, अंतर राज्य सीमाओं पर सतर्कता और सीमावर्ती जिलों में समन्वय बैठकों यानी कि आयोजित करने पर जोर दिया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी गुंजियाल ने बताया कि हर 1200 मतदाताओं पर एक बूथ निर्धारित किया गया है।
उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया कि कर्मियों की डाटा एंट्री समयबद्ध ढंग से पूरी हो, शैडो जोन में संचार योजनाएं तैयार करने और वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है। गृह विभाग के ऊपर अपर मुख्य सचिव ने चुनाव से पहले हथियार सत्यापन, थानों में लंबित मामलों का निपटारा और जेलों का औचक निरीक्षण नियमित रूप से करने को कहा गया है। वहीं सोशल मीडिया पर नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।